हेलो फ्रेंड्स, मैं बाल मुकुंद पंड्या। आज आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ। क्या इन्वर्टर एसी परचेस करना पैसे की बर्बादी है? दोस्तों, आजकल नई टेक्नोलॉजी का ज़माना है। टेक्नोलॉजी बदलती जा रही है, लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नई टेक्नोलॉजी सही में सबके लिए उपयोगी है या नहीं है? और यही टॉपिक लेके आपके आज सारे डाउट क्लियर कर देता हूँ। फिर आप खुद जज कर पाएंगे कि क्या इन्वर्टर एसी आपके लिए सही है या नहीं है। दोस्तों, अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, लीजिए शुरू करते हैं। क्या इन्वर्टर एयर कंडीशन पैसे की बर्बादी है? दोस्तों, टेक्नोलॉजी वाइज हम अगर चर्चा करें तो आजकल सब लोग इन्वर्टर एसी के पीछे पड़े हैं कि नया लेना है तो इन्वर्टर एसी लेना, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी सेविंग होती है। एब्सोल्युटली राइट कि एनर्जी सेविंग होती है, लेकिन आप डिटेल में अगर आप उसका अभ्यास करेंगे आपको समझ में आएगा कि सही में क्या चीज़ है, कब चलाएंगे, कैसे चलाएंगे और किस किस को फायदा होगा, तो ही आपके डाउट क्लियर होंगे। और जब आप परचेस करेंगे तब आपको पता चलेगा कि सही में आपको कौन सा लेना है, कन्वेंशनल एयर कंडीशन लेना है कि इन्वर्टर एसी लेना है। दोस्तों, मैं टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन सही चीज आपके तक पहुंचाना मेरा फर्ज है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि कन्वेंशनल एसी मीन्स नॉर्मल, अभी जो रूटीन में सबसे पहले अभी जो काफी लोग यूज करते हैं वो कन्वेंशनल एसी कहते हैं। और अभी जो टेक्नोलॉजी नई आ रही है, अभी तो ड्यूल इन्वर्टर एसी भी आ गए और शायद थोड़े दिनों में ट्विन इन्वर्टर एसी भी आ जाएगा। लेकिन पहले समझना टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पहले समझेंगे कि कन्वेंशनल और इन्वर्टर एसी के बीच में क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले कन्वेंशनल एयर कंडीशन मीन्स जब सब हम एयर कंडीशन चलाते हैं तो सेट टेम्परेचर करते हैं 25 डिग्री या 27 डिग्री व्हाटसोएवर, और जब भी वो टेम्परेचर आ जाता है तब वो कंप्रेसर कट ऑफ हो जाता है। मीन्स सिंपल ऑन एंड ऑफ मीन्स 100% कंप्रेसर चालू होता है, 100% कंप्रेसर बंद होता है। जब इन्वर्टर एसी की बात करें तो इन्वर्टर में क्या होता है कि जब पहली बार हम चालू करते हैं तब कंप्रेसर चलता है, लेकिन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी ऐसी है कि वहाँ पे वेरिएबल स्पीड मोटर आती है कंप्रेसर के अंदर, जो फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करती है। तो सबसे पहले जब कंप्रेसर चालू होगा तो वो पूरा चालू हो जाएगा, उसके बाद जब सेट टेम्परेचर आ जाएगी बाद बंद हो जाएगा। लेकिन फिर भी वो मेंटेन करने के लिए 10% 20% के हिसाब से वो चलता रहेगा, मेंटेन करता रहेगा। तो उसका मतलब ये है कि कन्वेंशनल जो है वो पूरा ऑन ऑफ होता है, तो वहाँ पे एनर्जी कंजम्पशन ज़्यादा होती है। जहाँ पे इन्वर्टर वाला टेक्नोलॉजी वाला है वहाँ पे ऑन ऑफ कम होता है और कम स्पीड पे चलता है। दैट मीन्स कि अगर कम स्पीड पे चलेगा तो आपका एनर्जी कंजम्पशन कम होगा। सो दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज कि आप कन्वेंशनल एयर कंडीशन के सामने अगर इन्वर्टर एसी लेते हैं तो मिनिमम आपको 30% एनर्जी की सेविंग होने की 100% संभावना है। सो अगर लॉन्ग टर्म आप ऑपरेशनल कॉस्ट देखने जाए तो इन्वर्टर एसी लेना चाहिए, उसमें कोई पाबंदी नहीं है और आप ले सकते हैं। लेकिन आप दूसरे पहलू पे जाए कि अगर हम कन्वेंशनल एयर कंडीशन लेते हैं उसके सामने अगर इन्वर्टर एसी लेते हैं तो उसका जो इनिशियल जो कॉस्ट आता है वो 20 to 25% ज़्यादा आता है। अभी मैं ये चीज़ की कंपैरिजन और करने वाला हूँ कि जो कन्वेंशनल एयर कंडीशन है इसमें आवाज़ ज़्यादा आती है जब रनिंग है। इन्वर्टर एसी में लो स्पीड पे चलता है, अच्छी टेक्नोलॉजी है, उसमें आवाज़ कम आती है। एयर फ्लो, एयर की क्वालिटी और मीन्स आपका जो कूलिंग है वो इन्वर्टर में अच्छा आता है, कन्वेंशनल में थोड़ा उससे कम आता है। जो कन्वेंशनल है उसमें नॉर्मल फिल्टर आते हैं, जबकि इन्वर्टर एसी है उसमें स्पेशल फिल्टर्स लगते हैं। तो अगर देखने जाए तो उसका मेंटेनेंस कॉस्ट अगर देखने जाए तो इन्वर्टर एसी में मेंटेनेंस कॉस्ट कंपैरेटिव टू कन्वेंशनल कॉस्ट से थोड़ी ज़्यादा आएगी। अगर कोई ख़राब हो जाता है तो भी उसकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी। इवन गैस लीकेज की, क्योंकि टेक्नोलॉजी है कम स्पीड पे चलती है तो अंदर का फ्लूइड हो तो गैस लीकेज होने की 4-5 साल के बाद होने की संभावना ज़्यादा रहती है इन्वर्टर एसी में कंपेयर टू कन्वेंशनल एसी में। अभी हम बात करेंगे कि किसको इन्वर्टर परचेस करना चाहिए और किसको कन्वेंशनल परचेस करना चाहिए। जो अपने हम डोमेस्टिक की बात करते हैं घर के यूटिलाइज के लिए, घर में हम अगर
5 या 6 घंटा डेली का यूटिलाइज करते हैं तो मेरे हिसाब से आपको कन्वेंशनल एयर कंडीशन लेना चाहिए, क्योंकि आप अगर इनिशियल कॉस्ट 20 to 25% ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, उसका जो बायबैक है, आपको एनर्जी सेविंग से जो बायबैक मिलता है मंथली, वो 6 से 7 साल आ जाएगा। और 6 से 7 साल में तो जो प्रोडक्ट है उसकी जो कैपिटलाइज कॉस्ट है वो जीरो हो जाती है, उसकी WDV जीरो हो जाती है। तो 6-7 साल के बाद तो आपका वो खर्चा वसूल होगा, लेकिन तभी इलेक्ट्रिसिटी का भी यूनिट रेट और सब कुछ बढ़ता रहेगा। तो ये आपका और ज़्यादा से ज़्यादा आप समझ लो कि 5 साल तो मिनिमम आपको बायबैक में लगेगा। और अगर जो लोग 7 घंटे से ज़्यादा चला रहे डेली और जो ऑफिस यूज़ के लिए चला रहे, अपने वर्कशॉप में चला रहे, जो ज़्यादा यूटिलाइज करते हैं, 7 घंटे से ज़्यादा चला रहे, तो मेरे हिसाब से आपको पहली बार ज़्यादा खर्चा करके आपको इन्वर्टर एसी लेना चाहिए। अभी दोस्तों आपको समझ में आ गया कि किसको इन्वर्टर एसी लेना है, किसको कन्वेंशनल एसी लेना है। तो दोस्तों मेरी एक ही नम्र विनती है, जब भी आप परचेस करने जाते हैं तो आपका बजट देखिए, आपकी ज़रूरियात और आपका कितना घंटा चलाने वाले हैं वो देखिए। उसके बाद आप ब्रांड के ऊपर जाइए, क्योंकि ब्रांड में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब भी आप परचेस करते हैं तो स्टैंडर्ड ब्रांड की लीजिए, क्योंकि आप अगर नॉर्मल डोमेस्टिक कोई ब्रांड ले लेंगे या तो कोई असेंबल वाला ले लेंगे, तो आप चाहे इन्वर्टर टेक्नोलॉजी लेंगे, कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी लेंगे, आपका जो बिजली का बिल खपत बहुत ज़्यादा आएगा, क्योंकि वो नॉर्मली 1 या 2 साल के बाद उसकी कंजम्पशन बढ़ती जाती है। सेकंड थिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कोई भी एयर कंडीशन लीजिए लेकिन उसकी सर्विस प्रॉपरली करवाइए। आपका 3 या 4 महीने के बाद जो स्केड्यूल आता है उस हिसाब से प्रॉपर एक्सपर्ट के साथ सर्विस कीजिए। और आप खुद एवरी 15 डेज जो नॉर्मल फिल्टर्स होता है उसको साफ कीजिए, जिसकी वजह से आपका जो कंजम्पशन है वो कंट्रोल में रहेगा, ओवरशूट नहीं होगा, आपका बिजली का बिल कम आएगा और आप अच्छी तरह से उसको चला पाएंगे, उसकी जो वियर एंड टियर कम हो जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा एसी परचेस करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लेके आता हूँ।